कृष्ण चंद्र उसमें लिखते हैं मोहतरम कि दूसरा रास्ता मेंढर को जाता था और जब इस दरे पर खड़े होकर हमारी निगाह तत्ता पानी से मेंढर की तरफ मुड़ी तो बेख्तियार मैंने और मोहिंदर ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और हर लहजा ये गिरफ्त मजबूत होती गई, कहीं यादों के इस रेले में हम खो न जाएं। फिर जाने किस वक्त गाड़ी से निकलकर सरला भी हमारे साथ खड़ी हो गई। यहाँ ये बताता चलूँ, सरला उनकी बहन थी। फिर जाने किस वक्त गाड़ी से निकलकर सरला भी हमारे साथ खड़ी हो गई, क्योंकि सरला मेंढर में ही पैदा हुई थी, यहीं पर उसका बचपन गुजरा था। बाऊजी डॉक्टर थे। मेंढर के मुकाम पर 2 मरतबा उनका तकर्रुर हुआ, एक बार जब हम बच्चे थे, दूसरी बार जब हम जवान थे। इस मेंढर की वादी में मोहिंदर का पहला इश्क हुआ, कृष्ण चंद्र के छोटे भाई, जैसा सर ने पहले बताया। इस मेंढर की वादी में मोहिंदर का पहला इश्क हुआ। मेंढर और मोहिंदर में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं, लगता था सामने के पहाड़ फट गए और नम आँखों से हम उस वादी को देख रहे हैं, सेब के उस बाग को जहाँ वो हसीन व जमील वंती के साथ टहला करता था, खेला करता था। वंती जिसे दिल ही दिल में मैं चाहता था, मगर मैंने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। पहली बार एक ही लड़की से हम दोनों ने प्यार किया, यानी कि कृष्ण चंद्र और मोहिंदर ने। वंती का नाम मैंने नहीं बदला, उसका नाम वंती ही था। और मेरे पहले नावल शिकस्त की जो वंती है, मेन कैरेक्टर शिकस्त की जो वंती है, ये वही वंती है। चंपई रंग, गुदराया हुआ बदन, कमर और कोलों की ज़ेबाई दिलकश हंसती थी तो फ़ज़ा में सेब के फूल खिल जाते थे और गालों में गड्ढे पड़ते थे। इसके लिए अक्सर वो हंसती थी और बात बेबाक पर हंस देती थी। उसकी शादी पोठोहार के किसी ख़ानदान में हुई थी, जिसे आज क्लास पहाड़ी आखने हैं, मगर मेंढर में उसका मायका था। वो चंद महीनों के लिए अपने मायके आई थी और मोहब्बत के जाल में इस तरह उलझ गई थी जिस तरह चंबेली की शाखें एक दूसरे से उलझ जाती हैं। वंती तो शिकस्त की ही वंती है, लेकिन शिकस्त का मैं नहीं हूँ, मोहिंदर है। शायद ज़्यादातर मोहिंदर है और कहीं कहीं मैं हूँ। किसी अजीब कीमियाई अमल से मैंने दोनों किरदारों को मिलाकर जहन की खटाली में एक नया मुरक्कब तैयार किया है, मगर वंती तो खालिस वंती है। वंती जैसी वो थी, जैसी वो हमेशा रहेगी। शिकस्त में अगर मोहिंदर का किरदार है तो यरकान के अफसाने में मेरा किरदार है। आपने तज़किरा फरमाया कि यरकान का उनका अफसाना, इन दिनों वाकई यरकान के मौजी मर्ज में मैं मुब्तला था और महीनों बिस्तर पर लेटा रहा। वो अक्सर मुझे देखने आती थी और मेरे सरहाने बेले के फूल रख जाती थी। कितने बरसों के बाद बेले के उन फूलों की महकती सदा मेरे कानों में आ रही थी। चांदी की घंटियां बज रही थीं। बाऊजी को मालूम था वंती मोहिंदर से मोहब्बत करती है, इसलिए जब वो बाग से गुजरती तो उसकी झोली सेबू से भर देते थे। देखिए क्या शायरी है, इसलिए इसको नस्र में शायरी। ये पैरा सुनिएगा जी। फिर वो दिन आया जब वंती को मेके से ससुराल जाना पड़ा। वो मुझसे मिलने आई थी और रोज़ की तरह उसने मेरे सरहाने बेले के फूल रख दिए थे और कहा मैं जा रही हूँ। जाने कैसे उस समय मैंने अपने आंसुओं को रोक लिया और मुस्कुराकर अलविदा कहा। इन आंसुओं से तकिया तो बाद में गीला हुआ था, मगर वो उस वक्त मेरे आंसू ना देख सकी। शायद उसने वो आंसू महसूस कर लिए हों, क्योंकि देर तक उसका गर्म हाथ मेरी पेशानी पर लरसता रहा था। और मोहिंदर उसे मेंढर से सखी पीर के मैदान तक, यानी कमोबेश 7 मील की दूरी तक छोड़ने गया था। और जब वो वापस आया तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी और उस रात मुझसे गले लिपटकर वो रोया भी था। मैंने उसका कंधा थपथपाया और जाने दोनों चाहने वालों में क्या दो पैमा हुए, मैंने मोहिंदर से कभी नहीं पूछा। शायद वंती दूसरे साल की छुट्टियों में भी आने का वादा नहीं किया था, लेकिन वो आ नहीं सकी। इससे पहले ही वो पोठोहार की किसी नदी में नहाते नहाते डूब गई और इस तरह मोहिंदर की पहली मोहब्बत का सितारा भी डूब गया। ब्यूटीफुल है। यहाँ अनवर साहब ने ये जो पैरा पढ़ा है, इससे आगे जो पढ़ेंगे ना, मैं इनसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे 1 मिनट देंगे कि उनकी एक याद मुझे और आ गई है जो मोहब्बत पर ही है। उनकी जो मोहब्बत उन्होंने बड़ी मोहब्बतें की हैं यहाँ से ना, हर चीज़ से मोहब्बत की। वो कहते थे कि मैं शाम को ना डुंगुस जाया करता था सैर करने के लिए। जी जी जी। तो डुंगुस में शाम को एक लड़की पानी भरने के लिए आया करती थी जी।
तो वो क्या करती थी कि वो घड़ा रख देती थी और मैं आया करता था तो आके घड़ा उसके सर पे रखा करता था। हाय 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 फिर वो लड़की वहां से जाती थी। हाय हाय तो कहता है ये कोई सालों तक ये सिलसिला चला कि वो आना, उसने पानी का घड़ा भर के रख देना और मेरा इंतजार करना, और मैंने आना और आके घड़ा उसके सर पे रखना। वाह वाह। और फिर वो कहते हैं, जो बात कहने वाली है, कहते हैं कि मैंने उनसे, मुझे ये दुख है कि मुझे ये दुख नहीं है कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा, हाँ। क्योंकि जब हम नाम देते हैं किसी चीज को तो नाम बूढ़े हो जाते हैं, हाय हाय नाम जवान हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको बूढ़ा नहीं करना देखना चाहता वाह, था। वाह, वाह, मैं वाह। उसको इसी तरह देखना चाहता था जिस तरह मैं आज भी हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। सर इसके बाद उन्होंने वो जिक्र किया है कि किस तरह वो सुरनकोट पहुंचे बिमर गली से होते हुए, फिर वो लिखते हैं कि सहपार ख़त्म हो रही थी, दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे, हमारे काफिले ने सुरनकोट के डाक बंगले में चाय पी और यहीं पर अफसाना निगार शबनम सुरनकोटी यानी कि अयूब शबनम और मोहम्मदीन बांडे MLC भी मौजूद थे, बड़ी मोहब्बत से मिले। और कहते हैं कि सुरनकोट के हवाले से आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है उसी सफ़रनामे में। मैं नौजवानों से ज़रूर चाहूँगा कि वो इस सफ़रनामे को पढ़ें, और इसका एक PDF लिंक अगर मुमकिन हुआ तो ज़मरुद साहब अपने हल्ला बोल पे डाल देंगे कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़े और देखे कि किस तरह टूट के मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं होती, मोहब्बत उन जज्बों से भी होती है। ये जो पेड़ पीछे हैं चिनार, किशन चंद्र ने इन चिनारों से मोहब्बत की है, तो उस मोहब्बत को अगर हम ज़िंदा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं जो पढ़ना चाहूँगा ख़ास तौर से, वो यहाँ लिखते हैं, वो मैं उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करके उस पैरा पे आता हूँ। कहते हैं जब हम चाय वाय पी के फ़ारुग हुए तो महेंद्र ने कहा आइए भाई साहब अखरोट का वो पेड़ ढूंढें। ज़्यादा कहने की ज़रूरत ना थी, मैं समझ गया। बहुत अरसा हुआ जब हम बच्चे थे तो सुरुंट की खूबसूरती का हाल सुनकर ज़िद पकड़ ली थी। बाऊजी सफ़र से हमेशा घबराते थे, चाहे वो कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, मगर आखिर एक दिन उन्हें हमारे सामने हथियार डालने पड़े और हम सुरनकोट आने पर मजबूर हुए। फिर सुरनकोट में क्या किया मुख्तसर से एक पैरे में लिखा है, लेकिन आगे कहते हैं मगर आज वो दरख्त नहीं मिला। अखरोट के पेड़ की तो उम्र लंबी होती है, माँ बाप नहीं रहे, भूषण नहीं रहा, एक उम्मीद थी कि वो अखरोट का दरख्त ज़िंदा होगा तो हम एक पल दो पल उसकी छाँव में बैठकर अपने माँ बाप को, अपने भाई भूषण को, उस पिकनिक के दिन को वापस ले आएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, जो जाते हैं वो वापस नहीं आते, सिर्फ उनकी यादें शहद के छत्ते की मानद जहन की टहनियों पर लटकी रह जाती हैं। उनकी यादें जहन की शाखों पर शहद के छत्तों की तरह लटकी रह जाती हैं।